हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताया गया है, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, वन टाइम रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताया गया है। आइए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इन ब्रीफ, हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में स्टडी करने के लिए हम प्रत्येक टाइप्स के रिसर्च का अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं। ठीक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यहाँ पर किसी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इवेंट, सोशल फिनोमेना, किसी इंडिविजुअल, ठीक है, को हम डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन की बात हम करते हैं। ठीक, जिस तरह से हुआ है, कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई इवेंट है, तो वह जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में हम बिना उसको मैनिपुलेट किए हुए हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ दिया गया है, द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। यानी वह जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है उसी तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं बिना उसमें मैनिपुलेशन किए हुए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक, एनालिटिकल रिसर्च का मतलब क्या है कि हमको हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हम बहुत डीप में स्टडी करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस उसका हम करते हैं। ठीक, एक डिसीजन लेने के लिए उसका क्या करते हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं। जैसे इन एनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, यानी फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, एंड एनालाइज दिस टू मेक ए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल। ठीक, जैसे हमारे पास सेल्स डेटा है, एनालिटिकल रिसर्च का आप एग्जांपल समझिए कि हमारे पास सेल्स डेटा है, ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम उसका क्या करेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे और अपने एक डिसीजन पर पहुंचेंगे कि हमारा डिसीजन क्या है। ओके, थर्ड हमारा है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ए इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सोसाइटी है, कोई इंडस्ट्री है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फेस करते हैं। ठीक, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेल्स बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है नीचे, तो वह एक उसका प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को, उसकी क्या वजह है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, वह ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए वह क्या करेगा, अप्लाइड रिसर्च करेगा। फंडामेंटल रिसर्च जो होता है जस्ट अपोजिट होता है अप्लाइड रिसर्च का। इसमें क्या होता है, इसमें फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विथ जनरलाइजेशन एंड विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, यानी फंडामेंटल रिसर्च का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर जनरलाइजेशन करना हो, कोई थ्योरी डेवलप करनी हो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी हो, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो, वहां पर हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। Quantitative research is based on quantitative measurement of some characteristic. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. ठीक, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो डेटा का कलेक्शन करते हैं वह क्वांटिटेटिव फॉर्म में करते हैं। ठीक, जैसे सेल्स को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं,
पॉपुलेशन, ठीक, माने जिस भी डेटा को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में कोलेक्ट कर सकते हैं जिस रिसर्च में, उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहेंगे। और उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के, टेक्निक्स के। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है वह क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, मीन्स कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का कलेक्शन किया जाता है, ठीक। तो इसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसे व्हाई पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग्स, वी क्विट ऑफ्टन टॉक ऑफ मोटिवेशन रिसर्च एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हम मोटिवेशन रिसर्च करते हैं तो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। कॉन्सेप्टुअल रिसर्च, यानी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक रिसर्च कर रहे होते हैं, उसे हम कॉन्सेप्टुअल रिसर्च करते हैं। जैसे जो थिंकर होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, वह क्या करते हैं, कॉन्सेप्टुअल रिसर्च का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्टुअल रिसर्च ज्यादा करते हैं एक थिंकर या एक फिलोसफर, ठीक, एक फिलोसफी के आधार पर, अपने थिंकिंग के आधार पर। इंपीरिकल रिसर्च ये कहता है कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों की बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। इंपीरिकल का मतलब यह है कि अपना एक रिसर्चर का खुद का एक्सपीरियंस एंड खुद का ऑब्जर्वेशन होता है, तो वहां पर यानी खुद के एक्सपीरियंस एंड खुद के ऑब्जर्वेशन के आधार पर जब डेटा का कलेक्शन रिसर्चर द्वारा किया जाता है तो वहां पर इंपीरिकल रिसर्च होता है। जैसे इंपीरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन एलोन, वह किस पर रिलाइज करता है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर रिलाई करता है। ऑफ्टन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी, वह सिस्टम एंड थ्योरी पर विश्वास नहीं करता है। It is data-based research coming up with conclusion which are capable of being verified by observation or experiment, ठीक। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, यह एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। समझिए, आप सीधे सीधे समझिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब हम बिजनेस में, सोशल साइंस एंड बिजनेस में यूज करते हैं तो उसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को हम या किसी वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हम बस यह बता सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2010 में सुनामी आया था, ठीक, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। और अब आगे सुनामी कब आएगा इसके पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, क्योंकि यह सोशल साइंस से रिलेटेड है, ठीक। बिजनेस रिसर्च में इसी तरह का हो सकता है। यहाँ लिखा गया है कि इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्विट ऑफ्टन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी को ही हम सोशल साइंस एंड बिजनेस में क्या करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो, यहाँ फैक्टो दिया है, फैक्टर। देखिए एक हम एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, ठीक, अंधा व्यक्ति है, उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। किस बारे में, यह अंधा कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है कि वह अंधा हो चुका है, लेकिन हम एक व्यक्ति को अंधा करके तो रिसर्च नहीं कर सकते ना, व्यक्ति पहले से अंधा है उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। एक पर्सन को अंधा करके हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। अब एक क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि आप सड़क से जा रहे हैं और एक कोई पार्टिकुलर प्लेस है, मतलब वहाँ कोई चौराहा है, कोई जो भी हो,
वहां पर हमेशा आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट हो चुका है, हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट करवा के तो हम रिसर्च नहीं कर सकते ना कि दो गाड़ियों को आपस में भिड़वा दें फिर उसके बाद रिसर्च करें कैसे भिड़ा। नहीं, हम एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हम एक्सीडेंट करवाएंगे नहीं, जो पहले हो चुका है उसी के आधार पर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्या एक्स पोस्ट माने पहले कोई एक्स मतलब पहले कोई फैक्ट हो चुका है और उसी फैक्ट पर आज हम करंट में स्टडी करने वाले हैं, एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। वन टाइम रिसर्च, यहाँ पर कोई इवेंट होता है, कोई फिनोमेना होता है, कोई सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर केवल व केवल एक बार ही हम रिसर्च करते हैं, वन टाइम स्टडी करते हैं। तो वन टाइम रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, वन टाइम रिसर्च को हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। द मेन डिफरेंस इज द राइट क्रॉस सेक्शनल स्टडी इंटरव्यू ए फ्रेश सैंपल ऑफ पेपर ईच टाइम, यानी फ्रेश सैंपल का मतलब है कि फ्रेश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं प्रत्येक टाइम स्टडी करने के लिए, दे आर कैरिड आउट। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में भी यहाँ बता दिया गया है, लेकिन हम यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी गेदर डेटा अबाउट द सेम इंडिविजुअल स्टडी पार्टिसिपेंट रिपीटेडली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन सम केसेस फ्रॉम बर्थ until old age. Many longitudinal study focus upon individuals, but some look at whole household or organization. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसी एक इवेंट, किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक सोशल फिनोमेना पर बार बार किया जाता है, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। फील्ड सेटिंग स्टडी, फील्ड सेटिंग स्टडी का मतलब यह है कि या इसे हम फील्ड स्टडी भी कह सकते हैं। फील्ड स्टडी मतलब कि यह लेबोरेटरी में नहीं किया जा रहा है, जो रिसर्च लेबोरेटरी में न करके फील्ड में किया जाए, जिसका डेटा फील्ड में कलेक्ट किया जाए, उससे हम फील्ड स्टडी रिसर्च करते हैं। फील्ड रिसर्च, फील्ड स्टडी और फील्ड वर्क। देखिए, फील्ड रिसर्च की आप बात करें, चाहे फील्ड स्टडी की बात करें, चाहे फील्ड वर्क की बात करें, तीनों का मतलब एक है। Either collection of raw data outside the laboratory, library और workplace setting, मीन्स कि जो जब हम लेबोरेटरी से बाहर या लाइब्रेरी से बाहर या वर्क प्लेस से बाहर अगर स्टडी करते हैं उसे हम फील्ड स्टडी करते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च का मतलब कि जो रिसर्च हम जिस रिसर्च में हम डेटा का कलेक्शन लेबोरेटरी में करते हैं, लाइब्रेरी में करते हैं, वर्क प्लेस में करते हैं, उसे हम लेबोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे ये नॉर्मली होता क्या है, किस रिसर्च में किया जाता है, देखिए, रिसर्च कैरिड आउट इन ए लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग केमिकल सब्सटेंसी, अगर केमिकल का हमको टेस्ट करना है, या ग्रोइंग टिशस इन कल्चर, परफॉर्मिंग माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, होम्योथियोलॉजिकल, माइक्रो, ये सब है जो साइंस के वर्ड हैं, ठीक है, जो बायो से रिलेटेड हैं। अगर उनका हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो इससे हम लेबोरेटरी रिसर्च के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि जब जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है वह हिस्ट्री का होता है, मैंने किसी बुक से, किसी जर्नल से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी आर्टिकल से जब हम डेटा का कलेक्शन करते हैं स्टडी करने के लिए, तो उसे हम हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट विच यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्सेस लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिमेन्स etc. to study events or idea of the past, including the philosophy of person or groups at any remote point of time. Remote point of time means कि जो डेटा होता है वह हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वह प्रेजेंट का डेटा नहीं होता है और ना ही फ्यूचर का डेटा होता है। वह किसका डेटा होता है, वह पास्ट का डेटा होता है, वह हिस्ट्री का डेटा होता है। और वहां से वह डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, किसी न्यूज़पेपर से, किसी बुक से, किसी जर्नल से, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी ठीक है
यहाँ से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च, कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च, ए रिसर्च इज फ्री टू पिक अप ए प्रॉब्लम। इसमें जो रिसर्चर होता है ना, वह कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है रिसर्च करने के पर्पज से। इसमें जो रिसर्चर होता है कोई भी टॉपिक पिक कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई अपना एक प्रॉब्लम को चूज करता है और फिर उसका सोल्यूशन प्राप्त करता है, उससे या उसका कंक्लूजन प्राप्त करता है। लेकिन डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च जो होता है जस्ट अपोजिट होता है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च का। इसमें डिसीजन, अरे आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वही प्रॉब्लम पिकअप करना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। ठीक, तो इसमें रिसर्चर जो होता है फ्री नहीं होता है कि वह कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सके। इसमें रिसर्चर उसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है जिस प्रॉब्लम के ऊपर उसे डिसीजन लेना होता है। ठीक, तो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च इज ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ ए डिसीजन मेकर एंड द रिसर्चर इन दिस केस इज नॉट फ्री टू embark upon रिसर्च अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclination। ऑपरेशन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक, तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च